चलिए अपनी बात चल रही थी शुद्ध ज्ञान की। कल एक जो बात हुई थी ना, जो एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय में जिनके मन नहीं है, असैनी पंचेंद्रिय, उन सब जीवों को अवग्रह ही होता है। अपन थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, यह अवाय धारणा तो होती ही नहीं है, इसमें तो कंफर्म था। उनको ईहा और अवाय भी नहीं होती। एक इंद्रिय से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को केवल अवग्रह मति ज्ञान ही होता है, उनको ईहा अवाय और धारणा भी नहीं होते। नहीं, इसमें वो इतना क्लियर ऐसे नहीं लिखा हुआ, वो ऐसे लिखा है इसमें कि मन का ही निमित्त होता है, मति ज्ञान में इंद्रिय मन का निमित्त होता है, लेकिन इतना क्लियर ऐसे नहीं होता है। फिर मैंने और देखा था घर जाके, वो तो व्यंजन वाला में है बात। मतलब ये समझ लेना, जो भी चींटी है, कीड़ा मकोड़ा है, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति है, जो भी ये जीव है ना, लट है, चींटी है, भंवरा है, इन सबको केवल अवग्रह के माध्यम से ही ज्ञान होता है। मनुष्य और जो सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंश, गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, ये जब सैनी पंचेंद्रिय देव और नारकी, त्रस स्थावरों में नहीं होता ना, स्थावरों में केवल अवग्रह ही होता है। मति ज्ञान तो सबको है, मति ज्ञान तो सबको है, लेकिन मति ज्ञान के जो चार भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, उसमें से ये चारों जो भेद है वो सैनी पंचेंद्रिय को ही होते हैं। जो असैनी तक के जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय जीव, उनको केवल अवग्रह ही होता है। असंगी पंचेंद्रिय में कुछ टाइप के तोता, कुछ टाइप के सांप ये होते हैं जिनके मन नहीं होता। अपन पहचान नहीं सकते, बाहर से देख के अपने को पता नहीं चल सकता, कोई कोई तोता, कोई कोई सांप, ऐसे मतलब इन्हीं में तिर्यंचों में। मनुष्य तो सब सैनी होते हैं, देव सब सैनी होते हैं, नारकी भी सब सैनी होते हैं। तिर्यंचों में जो पंचेंद्रिय हैं उनमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन नहीं होता, पर बाहर से देख के हम पता नहीं लगा सकते, तो उनको हिताहित का विवेक नहीं है। और ईहा अवाय और धारणा में भी मन चाहिए, मन के माध्यम से ही वो ईहा अवाय, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। कोई सैनी होते हैं, कोई असैनी होते हैं। पांच इंद्रियां तो होती है, सांप में कर्ण तो है, बीन की आवाज सुनता है, लेकिन मन है या नहीं है, वो मतलब किसी में होता है, किसी में नहीं होता। अब अपनी बात चल रही थी शुद्ध ज्ञान। हाँ, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक जीवों को, एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक समझ में आता है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक में कौन कौन आ गए? एक इंद्रिय में पूरे पांचों स्थावर, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, ये सारे आ गए। 5 प्रकार के स्थावर, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय, 9 तरह के जीव आ गए। मतलब अवग्रह ही होता है। फिर से एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मात्र अवग्रह ज्ञान ही होता है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को मात्र अवग्रह ज्ञान ही होता है, ईहा अवाय धारणा आदि नहीं होते। ये और लिख लीजिए साथ में, तो और क्लियर हो जाए। उसमें आगे लिख दिया, ईहा अवाय धारणा तो सिर्फ सैनी पंचेंद्रिय। हाँ, दोनों बातें के अर्थ वही निकल। और जब ईहा अवाय धारणा ही नहीं होती तो स्मृति, तर्क, चिंता, विनिबोध, वो तो आगे हो ही नहीं सकते। बिना धारणा के वो ज्ञान आगे बढ़ेंगे नहीं। उसमें तो अपन ने देख ही लिया था, स्मृति वगैरह सब सैनी पंचेंद्रियों को ही होती है। नहीं, असैनी नहीं है, असैनी नहीं है। मन तो है, लेकिन मन में वो है कि मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी उसको अपने हित का विवेक होता है। जो हित का विवेक इसमें समझ में आता है
कि आप ऐसे व्यक्ति को भी मतलब कुछ ऐसी चीज देंगे तो उसमें से वो भेद विज्ञान मटर देंगे। बंदर भी होता है, केला को छील के खाता है, मतलब इतनी सी, और मान लो कभी कभी इतना भी वो हो जाए विक्षिप्त कि बिना छीले भी खाने लगे, तो भी वो मन का सद्भाव, जो मनुष्य हैं तो सैनी पंचेंद्रिय ही हैं, भले ही वो गर्भ में आते ही उनकी मृत्यु हो जाए तो भी ऐसा नहीं है कि इतनी सी देर में ही हो गया तो ऐसा नहीं है। कोई क्या आंख नहीं है, अंधा है व्यक्ति, तो क्या वो चार इंद्रिय है क्या, 3 इंद्रिय है क्या, पंचेंद्रिय ना। कोई किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य की आंख नहीं है तो भी है, तो वो सैनी पंचेंद्रिय ना। वो उसका अभी आगे दूसरे अध्याय में अपने आएगा इंद्रियों के भेद प्रभेद, तो ये उसका उपकरण खराब है, लेकिन अंदर जो शयोक्षम आत्मा में जो पंचेंद्रिय की शक्ति है वो शक्ति पूरी है, तो वो शक्ति से उसको सैनी पंचेंद्रिय है कि जितने भी इंद्रिय है वो उस शक्ति से माना जाता है, बाहर के खाली उपकरण के माध्यम से ही नहीं माना जाता है। ये उपकरण है, ये हमारे जो है ना बाहर के, ये तो उसको देखने के साधन है, लेकिन अंदर ज्ञान की तो शयोक्षम आत्मा की योग्यता है। और अंदर आंख वैसे भी ये जो बाहर दिख रहा है ना तो बिल्कुल ही बाहर का है, अंदर जो आंख है वो रेटिना जो होता है बारीक सा वो अलग है, इसलिए वो आगे आएगा अपने दूसरे सारे सब वर्णन आता है जिनवाणी में और तत्वार्थ सूत्र में स्पेशली सारा वर्णन आएगा, शरीर की एक एक रचना कैसे क्या है, कर्मों का सब वर्णन आएगा। तो ये अभी अपनी बात चल रही, ये जो शुद्ध ज्ञान के 12 भेद अपन पढ़ रहे हैं ना, इन द्वादशांग में भी सारा वर्णन है इसकी। अगर थोड़ा डिटेल में अपन पढ़ें कभी तो पाक शास्त्र का ज्ञान, युद्ध कला का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माण का ज्ञान, जितने अपन चोरी कला, मतलब जितने भी अपने को लग रहा है ना ये तो घटिया काम है, मतलब वो भी सारे ज्ञान ये इसमें द्वादशांग में सब है, द्वादशांग में सारा ज्ञान है। तो सारा वर्णन जितना भी है वो सब इसमें इतना विस्तृत है, ये इसमें सारा वर्णन आता है। हाँ, तो अपनी कल बात चल रही थी अंतःकृत दशांग की, 8 नंबर का है अंतःकृत दशांग। अंतःकृत किसे कहा कि जो अंतर्मूर्त में ही मतलब उपसर्ग के माध्यम से ही जो 8 कर्मों का नाश करके और मोक्ष चले जाते हैं, अंतर्मूर्त में ही जिन्होंने सिद्ध दशा प्राप्त कर ली है वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। उपसर्ग के काल में ही जिन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। तो प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 10 अंतःकृत केवली हुए। अंतःकृत केवली हुए मतलब मोक्ष चले गए सीधे के सीधे, तो उनका वर्णन, उनकी कथा का वर्णन जिसमें है वो कहलाता है अंतःकृत दशांग। हाँ, प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में लिखना है तो आप लिख लीजिए, मेरी तरफ से कंपलसरी नहीं है कुछ नहीं, ये वर्णन आगे नहीं आएगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं और नहीं तो आपको रत्नगंज शावकाचार्य वगैरह में मिल सकता है। मतलब ऐसा इसके अर्थ अपने ऐसे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ही लगता है हमको याद रखना है तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, पर बस जो लिख रहे हैं वो फास्ट फटाफट लिख लें। तो प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतःकृत केवली हुए हैं, उनका वर्णन जिसमें किया जाता है। और अंतःकृत केवली किसे कहते हैं उसकी तो कल लिखी ली ना, कि जिन्होंने उपसर्ग के काल में ही सिद्धावस्था प्राप्त की है, जिन्होंने उपसर्ग के काल में ही सिद्धावस्था प्राप्त की है उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। वो तो आयु का अंत तो है ही, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त। हाँ, लेकिन बाहर में देखो, आयु के अंत में केवल ज्ञान साधारण अवस्था में भी प्राप्त हो सकता है। कल अपन ने बात की थी ना, बिना उपसर्ग के भी ऐसा हो सकता है, अब आयु का अंत आने वाला है, मुनि बने, केवल ज्ञान प्राप्त लिया और मोक्ष हो गए। लेकिन उपसर्ग के काल में, यहाँ ये विशेष बात है, जिन्होंने दारुण उपसर्गों को सहन कर कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। और प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 10 अंतःकृत केवली हुए हैं, उनकी दशा का या उनकी कथा का वर्णन जिसमें किया जाता है उसे अंतःकृत दशांग अंग, ये जो अंग है वो कहते हैं।
इसमें नाम भी दिए हैं पूरे हर तीर्थंकर के तीर्थकाल में जो जो 10-10 हुए ना उनके नाम से। महावीर भगवान के तीर्थकाल में नमी, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, बली, किशकिमविल, पालम्बस्ट और चिलाती पुत्र। चिलाती पुत्र का नाम अपने समाधि मंड में आता है। पुत्र चिलाती नामा मुनि के चिलाती ऐसे है, देखो मेरे स्लिप में। हाँ, बड़ा वाला जो है ना उसमें जिसमें नाम आते हैं सारे, उसमें चिलाती पुत्र मुनिराज का नाम आता है। कहानियां भी इनकी सब मिलती है पुराणों में। तो ये अंतःकृत दशांग। उसके बाद में नवा है अनुत्तरोपादिक दशांग। अनुत्तर उपादिक दशांग 3 शब्द है। अनुत्तरोपादिक दशांग नाम तो आपके बुक में लिखे हुए हैं। अनुत्तर कहते हैं, अनुत्तर किसे कहते हैं? हाँ, 16 स्वर्ग होते हैं उर्दू लोक में। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवेयक होते हैं। 9 ग्रेवेयक के ऊपर 9 अनुत्तर होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। 16 स्वर्ग, ये सारा वर्णन आएगा, लिख लीजिए भले, ये 4थे अध्याय में आएगा। पहले अपनी पहली ढाल में लिखे थे अपन ने, पहली ढाल में आया था। लिखना है तो लिख लीजिए, 4थे आने में बहुत टाइम लगेगा। सब 16 उर्दू लोक में सबसे पहले 16 स्वर्ग होते हैं। तो शॉर्ट में लिख लीजिए 16 स्वर्ग, फिर बाद में पूरा कर लीजिएगा आप वाक्य। उर्दू लोक में सबसे पहले 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रेवेयक, ये स्वर्ग की रचना है, उसका नाम है 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रेवेयक, उसके ऊपर 9 अनुदिश, और उसके ऊपर 5 अनुत्तर। सरवार सिद्धि का नाम सुना आप लोगों ने? वो सरवार सिद्धि 5वां अनुत्तर है, सबसे ऊपर वाला विमान। उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। बस ये होते हैं, कर लीजिए, वाक्य पूरा हो जाएगा। तो नहीं, उनका वर्णन नहीं है। वही प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनि घोर तपस्या करके, कुछ उपसर्ग सहन करके, घोर उपसर्ग सहन करके फिर मोक्ष नहीं गए। इन अनुत्तरों में जिनका जन्म हुआ है, क्या बता रहे हैं इसमें? अनुत्तर उपादिक दशांग। अनुत्तर में उपाद यानी जिनका जन्म हुआ है, ऐसे 10-10 मुनिराजों का वर्णन जिसमें है। तो अनुत्तर कहाँ है, उसकी पोजीशन पता लग गई अपने को। उर्दू लोक, यहाँ मध्य लोक है, ये भी हमारा। इसके ऊपर साल पहले आएंगे 16 स्वर्ग, उसके ऊपर 9 ग्रेवेयक, उसके ऊपर 9 अनुदिश और उसके ऊपर 5 अनुत्तर। तो उन 5 अनुत्तरों में जिनका जन्म हुआ है, किनका जन्म होगा कि जो मुनि दशा में थे, मुनिराज थे और उन पर घोर उपसर्ग हुआ और घोर उपसर्ग सहन करके इतनी, लेकिन वो लीन नहीं हो पाए, कर्मों का नाश नहीं कर पाए, तो मोक्ष नहीं जा पाए। तो जो मोक्ष नहीं जा पाए उनका उन अनुत्तरों में जिनका जन्म हुआ। ऐसे भी हर तीर्थंकर के तीर्थकाल में 10-10 मुनिराज हुए हैं। जैसे कि 5 पांडव अब नेमिनाथ भगवान के तीर्थकाल में। तीर्थकाल का मतलब जब से उनको केवल ज्ञान हुआ और जब तक अगले तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक वो उनका तीर्थकाल कहलाता है। तो नेमिनाथ भगवान के तीर्थकाल में 5 पांडव हुए। तो उसमें से आप बताइए, 5 पांडवों में से कोई नाम दे सकते हैं? अभी अपन ने 2 अंग पढ़े, उनमें से 2 अंग अभी अपन ने पढ़े। अंतःकृत दशांग, युधिष्ठिर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये अंतःकृत में हो गए। और नकुल और सहदेव किस में चले जाएंगे? अनुत्तरोपादिक हो गए सरवार सिद्धि में। कहानी पता होगी तो आ जाएगा। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो चले गए मोक्ष में। उपसर्ग हुआ इतना तो ख्याल में है, 5 पांडवों पे गरम गरम लोहे के आभूषण बिना दिए गए। तो उपसर्ग 5 पर हुआ। 5 में से 3 तो आत्मा में ऐसे रमे जमे कर्मों का नाश करके 3 तो चले गए मोक्ष। तो उन 5 को तो कहेंगे अंतःकृत केवली। अब उनका जो वर्णन जिसमें है उस शास्त्र को क्या कहा? अंतःकृत दशांग। और जो 2 हैं नकुल और सहदेव, उन पे भी वही उपसर्ग हुआ था, लेकिन वो कर्मों का संपूर्ण रूप से नाश नहीं कर पाए। तो वो उस समय में उनका भी मरण हुआ और मरण करके वो कहाँ गए? वो सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि 5 अनुत्तरों में से एक अनुत्तर का नाम है। 5 अनुत्तरों के नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सरवार सिद्धि।
विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तरों के नाम हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, लिखना आ रहा है या लिखूं, समझ में आ रहा है ना शब्द, और सर्वार्थ सिद्धि। तो ये सर्वार्थ सिद्धि है, ये बीच का विमान है। 4 दिशाओं में 4 हैं और बीच में ये है। अपन जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो पूरी पोजीशन देखेंगे उनकी कमी आता है। ये 5 अनुत्तर हैं, ये 5 अनुत्तर हैं। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 हो गए। तो जिन मुनिराजों का उपसर्ग के काल में मोक्ष नहीं होता है और वो अगर उस उपसर्ग के काल में मरण प्राप्त करके इनमें उत्पन्न होते हैं तो उनका जिस अंग में वर्णन है उसको कहा अनुत्तरोपादिक दशांग। और प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 10-10 मुनिराज हुए ही हैं। जैसे कि सुकुमार मुनिराज हुए, वो भी मोक्ष नहीं जा पाए, तो वो इधर अपने अनुत्तरों में उनका जन्म हुआ। अब वो कौन से मोक्ष नहीं गए, सुकुमार मोक्ष नहीं गए, सुकौशल मोक्ष नहीं। हाँ, अब जो एक बार सर्वार्थ सिद्धि में जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि में सबकी आयु बराबर 33 सागर की होती है। और सागर कितना बड़ा होता है हमने पहली ढाल में पढ़ा था। सागर बहुत बड़ा काल है। अभी हमारा तो कितने 2, 2.5, 3 हजार वर्ष तो हुए, जाएंगे ना बाद में। सर्वार्थ सिद्धि में जाने वालों का नियम है अगले ही भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे, नियम से मोक्ष जाएंगे। देखो, एक तो मोक्ष चले जाते 33 सागर पहले। अच्छा क्या है, स्वर्ग की जेल है, स्वर्ग की जेल है। और जो उस समय 6ठे 7वें नहीं बल्कि 11वें गुणस्थान तक चढ़े, ये जो मुनिराज होते हैं ना, उपशम श्रेणी चढ़ के 11वें गुणस्थान तक जो पहुंच गए, इतना आनंद का वेदन कर रहे हैं। और अब वो वहां कौन सी क्लास में आ गए, 4थी क्लास में आ गए। आप 11th में थे और आपको पकड़ा गया वहाँ बोर्ड के एग्जाम में, तो 4थी में भेज दिया। आपको कैसा लगे? तीर्थंकरों ने भी करा। हाँ, तीर्थंकरों के भी हुआ वो, तीर्थंकरों के उसी भाव में नहीं, उस वो भी आगे सर्वार्थ सिद्धि से आए, वो पूर्व भाव में, वही तो पूर्व भाव में, उस भाव में नहीं। तीर्थंकर नहीं बोलेंगे फिर उनको। अब ऐसा कोई नियम नहीं है, तीर्थंकर बनो, तीर्थंकर बन के भी जा सकते हैं। देखिए इधर सुनिए, देखिए तीर्थंकर तो एक स्पेशल उनका पद है। मोक्ष जाना बात है, चाहे सामान्य अरंत बन के जाओ, चाहे सातिशय केवली बन के जाओ, उपसर्ग केवली बनो, मुख केवली बनो, तीर्थंकर केवली बनो, ये केवलियों का टाइप है। उससे कोई उनको उनके सुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तीर्थंकर बन के मोक्ष जाऊं या सामान्य केवली बन के मोक्ष जाऊं, इससे मेरे सुख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुख जो होना है ना, अनंत सुख, वो सबको एक बराबर होना है। ये तो विशेष पुण्य का उदय, विशेष जब गृहस्थ अवस्था में थे तो विशेष इस तरह की भावनाएं 16 कारण आदि भाई थी, तो विशेष पुण्य बन गया। तो सर्वार्थ सिद्धि से आके सामान्य रूप से भी मोक्ष जा सकते हैं, साधारण मुनि बन के भी, और तीर्थंकर बन के भी मोक्ष जा सकते हैं। अपने ऋषभदेव जो भगवान, वो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। भरत, बाहुबली, ऋषभदेव तीनों सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। आप पूजा करते हैं तो उसमें गर्भ कल्याणक वाले अर्घ में आता ही जाता, कहाँ से चाहिए। अब 16 महावीर भगवान 16वें स्वर्ग से आए थे, 12 प्राण तो स्वर्ग विहाय, पार्श्वनाथ भगवान की माता वामा माता उड़ जाए, ऐसा। देखिए अगला है, अब आगे बढ़े। अब ऐसा कुछ नियम नहीं है, वो डिपेंड करता है सब, मतलब इसमें कोई नियम नहीं कि फिर से उपसर्ग होगा ही, बिना उपसर्ग के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब हाँ, मोक्ष जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले नियम से उसी भाव में, जो वहां से आए हैं वो उसी भाव में मोक्ष जाएंगे, उसके बाद दूसरा भाव नहीं लेंगे। ये नियम है सर्वार्थ सिद्धि का। हाँ, और जो बाकी के 4 हैं, बाकी के जो 4 हैं, कौन से बाकी के 4 हैं? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, वो उसी भाव में वहां से आके उसी भाव में भी जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है उस भाव में नहीं जाए, फिर से स्वर्ग में जाएं, और फिर नेक्स्ट भाव में तो नियम से दूसरे 2 भाव बाद तो नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। या तो एक ही भाव में चले जाएं या फिर 2 भाव ज्यादा से ज्यादा। ये सूत्र आएगा आगे, विजयाभिशुद्धि चरमा 4थे अध्याय में सब सूत्र आने वाले हैं। अनुत्तर वाले तो 1-2 भाव में चली जाएंगे। अनुत्तर वालों में सर्वार्थ सिद्धि वाले तो नियम से अगले ही भाव में मोक्ष जाएंगे।
वो सारे नियम अलग हैं, कुछ जो अगले भाव में मोक्ष जाने वाले हैं उनके सबके नियम अलग हैं, और जो बाकी के 4 अनुत्तर वाले हैं वो नियम से 2 भाव मतलब 2 भाव लेके तो जाएंगे, 1 भाव में भी जा सकते हैं, लेकिन 2 भाव से ज्यादा उनके भाव अब नहीं होंगे। कितना सीमित हो गया, कहाँ तो हमारा ठिकाना ही नहीं है। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते कितने भाव हैं। और यहाँ तो इतने ऊपर, अब 1 भाव कुछ गिनती नहीं है, वो 1 भाव तो अनंत काल के, अनंत काल अनादिकाल से हम दुख उठाते आ रहे हैं, तो उस 1 भाव की कोई गिनती नहीं हो, तो मोक्ष जाने ही वाले हैं। देखिए 10 नंबर, प्रश्न व्याकरण अंग। इस अंग में क्या है कि 4 प्रकार की कथाएं कही जाती है। अभी आप लिखिए मत, सुन लीजिए। आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, और उसके आधार पे प्रश्न किए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि अन्य मतों के साथ में जो चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं, उस टाइप का वर्णन, और हमारे अपने जीवन से संबंधित हानि, लाभ, धन धान्य, परिग्रह के संबंध में जो भी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का विचार चिंतन इसमें किया जाता है। तो ये कहलाता है प्रश्न व्याकरण अंग। मतलब आक्षेपणी विक्षेपणी में तो परमत, स्वयमत का मंडन और परमत का खंडन, मतलब दूसरे मतों वालों की बातों को बता के और उसका खंडन किया। आप ये जो ये कह रहे हैं, मतलब कैसे गलत है, तर्क दे के। अपने भी कई शास्त्र, धर्म परीक्षा नाम का शास्त्र है, नाम सुना है? धर्म परीक्षा। उसमें कहानी टाइप से बनाया उसको, और 2 मित्र खड़े किए हैं। तो एक मित्र अन्य मती टाइप का है और एक जैन मत वाला है। तो वो जैन मत वाला जो मित्र है वो उनकी कथाओं में से, उनके प्रसंगों में से ही बताता है गलतियां। जैसे कहें कि वो कहते हैं कि समझ लो ब्रह्मा जी ने तपस्या कर रहे थे, फिर वो आ गई थी लोत्तमा या कौन सी रंभा, फिर वो इधर भी मुंह बना लिया, इधर भी मुंह बना लिया, मतलब इस तरह की जो बातें हैं, तो वो उससे ही उनको भ्रष्ट होना दिखाते हैं। उनकी कथाओं से उन्हीं का खंडन करते हैं। तो इस तरह का वर्णन जिसमें है वो कहलाता है ये प्रश्न व्याकरण अंग। तो ये 2 तो हो गई, आक्षेपणी और विक्षेपणी। और दूसरा है संवेदनी और निर्वेदनी। इसमें हमको संसार शरीर भोगों से वैराग्य, संवेग और निर्वेद जिसे बोलते हैं ना, वैराग्य उत्पन्न कराने वाली जो कथाएं हैं, हमारा पुण्य पाप का फल जिसमें दिखाया जाता है, वो जो वर्णन जिसमें होता है, ये सारी संवेदनी और आक्षेपणी विक्षेपणी 2 को कॉमन करके लिख लीजिए, क्योंकि वैसे इनकी जो परिभाषा है वो कठिन से शब्द हैं, फिर अभी हाँ याद रहेंगी नहीं। आक्षेपणी और विक्षेपणी में स्वयमत मंडन और परमत खंडन किया जाता है। ऐसे भविष्य काल, अनागत मतलब आगे आएगा, अभी नहीं आया। आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा में स्वयमत मंडन, और मंडन मतलब उसको हाँ स्थापित करना, अपने मत को, मत मतलब अपना मत समझते हैं, धर्म। स्वयमत मंडन यानी स्वयमत की स्थापना। हाँ, आक्षेपणी कथा है, विक्षेपणी कथा है, इन दोनों में अपने मत की स्थापना। मंडन में मत लिखिए आप, तो आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा में अपने मत की स्थापना की जाती है, और परमत का खंडन। खंडन तो समझ में आता है, अपने मत की स्थापना की जाती है और परमत का खंडन किया जाता है। संवेदनी कथा में पुण्य के फल का वर्णन किया जाता है। हाँ, इसी में प्रश्न व्याकरण में 4 प्रकार की कथाएं हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी। तीसरी है संवेदनी कथा में पुण्य के फल का वर्णन किया जाता है। तो अच्छे लोगों ने, तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, उनको पुण्य के फल में कैसा हुआ उसका वर्णन किया जाएगा, वो कहलाएगी संवेदनी कथा। लिखना आ रहा है? संवेदिनी
द में छोटी की मात्रा, हाँ संवेदिनी, संवे द में छोटी की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा। और निर्वेदिनी, निर्वेद छोटा नी, व में रेफ आएगा, निर्वेदनी। और निर्वेदनी कथा में पाप के फल का कथन किया जाता है, तो संसार से भय उत्पन्न किया जाता है। पाप के फल का कथन करके संसार से भय उत्पन्न किया जाता है। निर्वेदनी कथा में पाप के फल का करके संसार से भय और वैराग्य उत्पन्न कराया जाता है। संसार से भय और वैराग्य उत्पन्न कराया जाता है। संसारिक देव और भोग से उदासी तो यही बात आई। तो ये प्रश्न व्याकरण अंग में इस तरह से 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया जाता है। प्रश्न व्याकरण अंग है। इसके बाद में है 11वां विपाक सूत्रांग। विपाक सूत्रांग, विपाक किसे कहते हैं आंटी? हाँ हाँ, विपाक का अर्थ क्या? विपाक का अर्थ क्या? हाँ, सविपाक अविपाक पढ़ाया अपन ने। वही है, लेकिन अर्थ क्या है? नहीं, वो तो निर्जा के अर्थ में है, लेकिन केवल विपाक शब्द का अर्थ। विपाक का मतलब होता है फल। विपाक का मतलब होता है फल। तो वो फल देकर खिलती है तो सविपाक, और बिना फल दिए खिलती है तो अविपाक। विपाक का अर्थ है फल। तो विपाक सूत्रांग, तो जिसमें फल का वर्णन है वो वर्णन कौन से फल का? आम फल, केला फल, कर्मों के फल। ये वाले पेड़ पे लगने वाले फलों का नहीं, कर्मों के फल। तो अकेले फल का ही नहीं, यानी जितना भी अपनी कर्म सिद्धांत का जो वर्णन है, बंध सत्ता उदय, ये पुस्तक में लाई हूँ आशा आंटी आपके लिए। इसमें ये है आपके पास? अच्छा पढ़ ली क्या? मेरे को ध्यान नहीं था। हाँ, अभी किसी को इंटरेस्ट हो इसमें, ये कर्मों के फल का 10 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन बहुत सरलता से शॉर्ट में दिया हुआ है। तो ऐसा जिसमें वर्णन है कर्मों का, बंध सत्ता उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, जो अपन बात करते हैं ना, अपना 8वां अध्याय आएगा इसके संदर्भ में पूरा। 8वां अध्याय आएगा और 6ठे अध्याय में भी थोड़ा बहुत वर्णन आएगा ये। तो जिसका कर्मों के बंध उदय सत्ता फल आदि का वर्णन जिस अंग में किया जाता है उसे विपाक सूत्रांग कहते हैं। हाँ, ये पूरी ऑडियो है, ऑडियो है। कर्मों के बंध सत्ता उदय उदीर्णा 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 का एक तो उदय का मतलब होता है नॉर्मल से कर्म आ रहे हैं, अपने से उदय में आ रहे हैं। और उदीर्णा का मतलब होता है कि बहुत सारे कर्म एक साथ में उदय। एक तो 1 by 1, जैसे पानी टपक रहा है मटके में से, नल में से पानी एक एक बूंद टपक रहा है, और एक साथ खोला तेजी से आ गया सारा, वो कहलाती है उदीर्णा। बहुत सारे कर्मों का जो बाद में आने वाले थे और वो एक साथ उदय में आ जाएं, वो कहलाती है उदीर्णा। कर्मों में ऐसा फेरबदल हो जाता है, हो सकता है परिणामों के निमित्त से। जैसे कि हमें अभी समझ लो कि हमें भूख नहीं है, अभी हम यहाँ बैठे होते हैं तो हमको किसी कोई खाता है, यहाँ बैठ के तो कोई नहीं खाता। लेकिन जब अगर हम घर में होते हैं, क्लास नहीं होगी सैटरडे को संडे को, और हम घर में होंगे तो क्या होगा? घर में खाना बन रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, कुछ भी आ रही, लाओ लगा दो हमारा भी, और बैठ जाएंगे। कभी जब टाइम नहीं है, बे टाइम ही, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई विकल्प नहीं है साड़ी वाड़ी खरीदने का, कुछ भी नहीं। लेकिन अब किसी सहेली के साथ गए और लाली साड़ी के रास्ते में चले जाओ और साड़ियाँ टंग रही है और सेल लग रही है, तो एक आध दो अपन भी ले आते हैं।
ये क्या होता है, बिना अभी कोई ऐसा नॉर्मल स्थिति में अपना ऐसा कुछ नहीं था और वो जबरदस्त आहार में। निद्रा की उदीर्णा, नींद कब आती है? उदय के काल में नींद नहीं आती। उदय अभी सबके चल रहा है, जिसके उदीर्णा हो जाती है उसको नींद आ जाती है। उदीर्णा कई बार होता है। निमित्त, परिणामों के निमित्त से हो जाती है। कराएगा मतलब शब्द यूज लेते हैं ऐसे कराना, लेकिन वो जीव के परिणामों का निमित्त पाके हमने ऐसे परिणाम किए तो वो जो कर्म बाद में आने वाले थे वो जल्दी उदय में आ जाते हैं। शास्त्र को पढ़ते हैं तो कईयों को नींद आ जाती है। होता है ना ऐसा, ये कर्मों में होता है। उदाहरण बताया ना अभी आपको कि यही उदाहरण है। जैसे आयु की जैसे अभी, हाँ तो ये आयु की, जैसे अभी अच्छा भला आदमी है, आज अच्छे भले अभी अपन अच्छे भले मिले हैं और अभी कोई मरने की उम्र किसी की नहीं दिख रही, मान लो मेरी है, अभी लग रहा है अच्छी भली, ऐसे कोई बीमार नहीं हूँ, बीमार हूँ भी नहीं बिल्कुल भी कि अभी उतरते ही मरण हो जाए, लेकिन उतरूं और गाड़ी यहाँ बाहर निकलूं और एक्सीडेंट हो जाए और हो गया, तो ये क्या होगा? ये सारे के सारे जो आयु तो थी समझ लीजिए 80 साल तक जीने की, लेकिन कुछ ऐसा निमित्त बना। और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होता है कि अभी मान लो 40-41 साल के आयु तो 1 बाय 1 परमाणु आगे खिल रहे हैं और अब बाकी के जो 40 साल के बचे वो एक साथ, क्योंकि आयु तो पूरी होके खत्म होएगी, ऐसा नहीं कि 40 बची रहेगी तो अगले बहु में जुड़ जाएगी, बैलेंस नहीं जुड़ेगा। हाँ, अपन तो आत्महत्या के लो है ऐसा। अभी जिसमें समझ में आने योग्य उसी में समझने, इसी से उनको समझना पड़ेगा अपने, क्योंकि वो सूक्ष्म चीजें हैं ना, तो अपने को जो पकड़ में आता है अपन उसी से उसको ले सकते हैं। तो अन्य कर्मों में भी उदाहरण दे रहे ना आपको, निद्रा दर्शनावरण कर्म की है, ऐसे नींद किसी को नहीं आएगी। और आप अभी आप घर में बैठे रहोगे ना यूं भी, तो भी ऐसे नींद नहीं आएगी, लेकिन आप पसर गए, लेट गए, फिर ऊपर से रजाई और डाल ली, तो फिर क्या होगा? ये निद्रा की उदीर्णा। ऐसे नहीं आ रही थी। बच्चों को क्या होता है, खेलते रहेंगे, नींद नहीं आती 12 बजे तक, और शाम को 7 बजे की कॉपी किताब हाथ में पकड़ा दो, थोड़ा सा लेटेंगे और बिना रजाई की नींद आ जाएगी 7 बजे शाम को। अभी नींद का टाइम तो नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ, वो निद्रा की उदीर्णा हो गई। तो वो अपने परिणाम, अपन कहते हैं करा दी, हो गई, कहने की बात है, वो अपने आप कर्मों में ऐसा होता है। भूख के संदर्भ में भी ऐसा ही है। कभी कभी अपन 4 बजे रसोई में कुछ बना रहे हो और बच्चे आके बैठ जाएंगे, भूख लग गई हमको तो दे दो, 4 बजे कोई खाने का टाइम नहीं है, वो उदीर्णा हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। तो हाँ, होता रहता है। तो इसका वर्णन कर्मों के बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, फल आदि का वर्णन, जिसमें नहीं निर्जरा नहीं है। आप मेरे ये भी पूरा नहीं हो गया। उदीर्णा का अर्थ होता है भविष्य काल में उदय आने योग्य कर्मों का। अभी आप लिखिए मत, बस ऐसे समझ लीजिए, जो आगामी काल में उदय आने वाले कर्म हैं उनका वर्तमान में उदय में आ जाना। वो इसमें दिए हैं परिभाषाएं वगैरह। अच्छे भी हो सकते हैं, पुण्य रूप भी। हाँ, दोनों तरह के हो सकते हैं। पुण्य की भी उदीर्णा होती है, पाप की भी उदीर्णा होती है। जैसे मैं तो नहीं पढ़ना था, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, पुण्य का उदय। ये तो उदय है। ये उदीर्णा नहीं है। उदीर्णा तो जब कुछ ज्यादा एक साथ आ जाता है ना, जैसे अपने को कुछ ज्यादा बेनिफिट हो गया, जैसे कि कभी कभी अपने को मान लो मिलना तो 10 रुपए का ही लाभ था और अपने को एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि अपने को लाख रुपए मिल गए, तो वो उसमें उदीर्णा ऐसे। हाँ, हो सकता है उस समय, लेकिन वो उदीर्णा में नियम है, जिस कर्म का उदय चल रहा होगा उसी की उदीर्णा होती है। ऐसे नहीं बिना उदय की उदीर्णा हो जाए, और अंतर्मूर्त काल के लिए होगी, ऐसे नहीं कंटिन्यू आपकी उदीर्णा चले। हाँ, अपने को मालूम नहीं चलता, अंतर्मूर्त के लिए ही होती है वो उदीर्णा जो होगी ना, ऐसे नहीं जिंदगी भर चली जा रही। अभी विषय थोड़ा, अभी केवल देखिए पहली बार सुनेंगे फिर दूसरी बार सुनेंगे तभी तो आएगा। मैं इसलिए कभी भी बताने के लिए ऐसे नहीं करती कि आपको समझ में नहीं आएगा तो नहीं बताऊं। जब भी बताऊंगी तो पहली बार किसी से भी सुने, कहीं से भी सुने, पहली बार तो हो गई। आज यहाँ सुन रहे हैं, फिर कल किसी और से सुनेंगे, फिर किसी और से सुनेंगे। जब आप सुनेंगे तो ये शब्द आएंगे तो समझ में आने लग जाएगा, अपने आप भाव भाषित होने लग जाता है। पहली बार में हमको भी इतना ही समझ में आया था और नहीं आया था लेकिन थोड़ा थोड़ा इतना तो समझ में आया। भविष्य में आने वाले कर्म है, जो बाद में आने वाले कर्म है, वो एक साथ बहुत सारे उदय में, अभी इतना रट भी लेंगे ना तो इतना भी समझ में आएगा। भाव अपने आप, जितना अपन गहराई में जाएंगे तो भाव अपने आप आने लग जाएगा। वो गहराई में जाने पर ही भाव भाषण होगा। तो थोड़ा
चले भी आई ये विपाक दृष्टिवाद के वैसे भी अंग और हैं, तो दृष्टिवाद की अब कल कितने लोग हैं? हाँ आने वाले 1 2 3 4 बस 4 लोग हैं, बाकी सब जाएंगे। सब जाएंगे कल को।